आवाज आ रही सबको मेरी? तो कल हमने पढ़ा था रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ इसके अकॉर्डिंग है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो उस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है जो एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो इससे हम दिखाते हैं अल्फा और बीटा से। ये परसेंटेज बता रहा है आपको कि इतने परसेंटेज है अल्फा में, 10%, 40%, 50%। तो दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। तो रेट लॉ कैसा होता है? एक्सपेरिमेंटल। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को शो करेगा। और जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन था, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये आपको बताता है थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी कि ए की पावर ए और बी की पावर बी। अगर रिएक्शन क्या है? ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। तो इस कंडीशन में जो ये ए है ये पूरा का पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है अगर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे। और अगर रेट लॉ को अप्लाई करेंगे तो ये कहता है कि हो सकता है 10%, 20%, 0%, कुछ भी हो सकता है ये। तो इसीलिए ये वैल्यू क्या है? वेरी करेगी और ये फिक्स है। तो ये एक्सपेरिमेंटल है और ये कैलकुलेटेड है या थ्योरेटिकल है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो मेन कौन है इसमें से? ये रेट लॉ। अगर रेट लॉ नहीं गिवन है तब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफाइन है सम ऑफ द पावर ऑफ द मोलर concentration of reactant expressed in rate law, जो रेट लॉ में एक्सप्रेस हो रहा है उसके पावर को सम करेंगे तो वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने कहा था अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का प्लस जितना आएगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब देखो जैसे इसके टाइप्स बताता हूं मैं आपको। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी 3A प्लस 2B गिव्स प्रोडक्ट। अब अगर इसका रेट लॉ है, जो रेट लॉ इज इक्वल टू R इज इक्वल टू के A की पावर 1 और B की पावर 3, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आएगा 1 प्लस 3 यानी 4 ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो किस में एक्सप्रेस होगा? रेट लॉ में। इससे नहीं चलेगा काम। ठीक है, ये वाली रिएक्शन है ये तब यूज होगी जब हम क्या करेंगे, ये लॉ रेट लॉ नहीं दिया होगा। अगर ये रेट लॉ नहीं दिया होगा और तब हम इसे लॉ ऑफ मास एक्शन में अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, इसके लिए लिखेंगे R इज इक्वल टू के A की पावर 3 B की पावर 2। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 मीन्स 5। तो ये 5 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर रेट लॉ गिवन होगा तो फिर हमने रेट लॉ को देखना है। अगर रेट लॉ नहीं गिवन है फिर हम इसे अप्लाई करेंगे।
क्लियर हुआ है दोनों में डिफरेंस? रिप्लाई करके बताओ, यस नो। रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। सर जो, हाँ बताओ। सर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका क्या है कि इससे आपको पता चलेगा स्पीड कैसे चल रही है। जैसे रेट है तो रेट का पता कैसे चलेगा हमें, जब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है यानी उसकी स्पीड ज़्यादा तेज से चल रही है। और ये चैप्टर हमें क्या बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है। तो उससे हम ये बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, कौन कम स्पीड से चल रहा है। क्लियर है? यस सर। ओके। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी में मेन है, जो इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर आते हैं। वो इंटीग्रेटेड मेथड है, वो हम इस नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। तो आज इसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स में देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। वैसे तो कितने भी टाइप बना लो आप लोग, लेकिन जनरली जो गिवन है हमारे पास। और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, और नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जनरली आपके टाइप्स हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। अब इसकी डिफाइन सबकी सेम है। जैसे मैंने कहा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, इसे कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो ओवरऑल इसकी पावर जीरो होगी, तो उसे कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, तो उसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड्स अपॉन वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो अल्फा और बीटा का प्लस होगा वो वन आएगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड का मतलब हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और इसमें जो अल्फा और बीटा है इन दोनों का सम आएगा 2, इसे कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो तीन मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। थर्ड मतलब 3, सेकेंड मतलब 2, फर्स्ट मतलब 1, जीरो का मतलब नन। ठीक है, तो जब रेट ऑफ रिएक्शन तीन मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा तो उसे कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यानी इसमें अल्फा और बीटा का सम कितना आएगा, 3 आएगा। इसके बाद आता है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल का मतलब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो फ्रैक्शनल पे डिपेंड करेगा, यानी कि 1.5, 2.3 इस तरीके से होगा। तो ये भी जो अल्फा प्लस बीटा आएगा ये क्या आएगा, फ्रैक्शनल आ जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव पावर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, यानी जो अल्फा या बीटा का सम होगा ये नेगेटिव आ जाएगा, तो उसे कहेंगे नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल है। तो ये समझ में आया आपको टाइप्स में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो। फिर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये वन मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टू मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मींस जब अल्फा और बीटा है जो इसका +3 होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन तीन मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेंगे। इसके बाद है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये फ्रैक्शनल ऑर्डर उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, यानी अल्फा बीटा फ्रैक्शनल आएगा। नेगेटिव का मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी 1 अपॉन में चले जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा।
तो उसे कहेंगे नेगेटिव का। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको वन बाय वन। जैसे मैंने कहा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल है 2NH3 गिव्स प्लेटिनम, तो ये बनेगा N2 + 3H2। अब आपको दिखने से लग रहा है कि अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये अमोनिया पे डिपेंड नहीं करता है, इसकी पावर 0 हो जाएगी। तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी जितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रेट कांस्टेंट के बराबर है। क्यों? क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये 2 सब हट गया। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जो अमोनिया आप कितना भी डालो, चाहे कम करो ज़्यादा करो, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेम है, वो कांस्टेंट है। तो इसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो का मतलब कंसंट्रेशन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। एक और एग्जांपल है इसका, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। अब दिखने से आपको लग रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, लेकिन अगर हम इसका रेट लॉ करेंगे तो ये आएगा हाइड्रोजन की पावर 0 और क्लोरीन की पावर 0। ठीक है, तो इसमें इसकी पावर 0 तो 1 आ गया आंसर, इसकी पावर 0 तो 1 आ गया आंसर। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी पावर होगी सब में 0 आ जाएगा, तो उसे कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है ये फर्स्ट वाला जीरो ऑर्डर रिएक्शन? एनी डाउट? नो सर। अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम सुना होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो ये बनता है वाटर प्लस O2। तो इसमें देखो दिखने में लग रहा है कि 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन जब एक्चुअल में देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल डिटरमाइन करता है, इसकी पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि दिखने से नहीं जाना है हमने। कई बार अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तब हम उसी को लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता है तो हमें ये लिखना पड़ेगा, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। तो फर्स्ट वन। सेकंड है, देखो इसका एग्जांपल 2N2O5 गिव्स 4NO2 + O2। अब दिखने में फिर ये 2 लग रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, इसकी पावर 1। एक और एग्जांपल है इसका SO2Cl2, ये टूटेगा SO2 + Cl2। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा SOCl2 की पावर 1 पे। ठीक है, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। तो एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो आपकी मैं लिस्ट भेज दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो रेट लॉ है, ये रेट लॉ है, ये रेट लॉ है, ये लिखा होगा क्वेश्चन में आपके पास। अगर ये निकालना होगा तो उसके तरीके अलग है और भी। तो फर्स्ट ऑर्डर क्लियर हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, यानी कि जब हम अल्फा और बीटा का प्लस करेंगे तो 1 आएगा, इसके 1, इसमें 1, इसमें 1, तो उसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट और जीरो ही आपके बोर्ड लेवल में आता है। एनी डाउट? ये याद करना है, थोड़ा लर्निंग पोर्शन है। हाँ, हमें पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है? ये जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ और कुछ हैं जो आपके बुक में हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं है, तो लिमिटेड है, आपको याद करने पड़ेंगे, 2-4 हैं। ठीक है, और वैसे अभी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हिंट्स दिया होता है कुछ ना कुछ। ठीक है,
बताओ। अभी जैसे हम क्वेश्चन आंसर करने बैठेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है या क्वेश्चन में गिवन है, एकदम से नहीं आता है। कई कुछ टर्म्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि एग्जाम्पल लिखो फर्स्ट ऑर्डर के, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर ये एग्जाम्पल लिखो सेकंड ऑर्डर के, तो एक दो याद करने पड़ेंगे आपको बस। ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जैसे मैंने लिखा NO प्लस O3 गिव्स NO2 प्लस O2, तो यहाँ पे जो रेट लॉ है ये हो जाएगा NO की पावर 1 और O3 की पावर 1, तो 1 प्लस 1 यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 2, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इसके अलावा और एग्जांपल है इसमें 2NO2 गिव्स 2NO प्लस O2, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है कि NO2 की पावर 2, तो ओवरऑल देखो पावर 2 हो गई, यानी अल्फा प्लस बीटा जो पावर का सम है 2 आएगा, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। एक और एग्जांपल इसमें, थर्ड एग्जांपल H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अब इसके एक मोल, इसके एक मोल, तो R इज इक्वल टू के H2 की पावर 1 और I2 की पावर 1, तो 1 प्लस 1 2, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो 2 आ गया, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है? बताओ। ये एग्जांपल है केवल, अभी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 3 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। अब इसका एग्जांपल है 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होगी KNO की पावर 2 और O2 की पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मैंने कहा NO का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ तो 2 आएगा, और ऑक्सीजन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। इंडिविजुअल भी है ये, NO का सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और O2 का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और टोटल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये इंडिविजुअली पूछ सकता है आपसे और कंबाइंड भी पूछ सकता है। सेकंड है यहाँ पे 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NO Br, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा कि NO की पावर 2 और Br2 की पावर 1, यानी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इन दोनों का सम करेंगे तो ओवरऑल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इंडिविजुअली पूछ सकता है वो और कंबाइंड में भी पूछ सकता है। बताओ इसमें कोई डाउट? अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उससे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये आपको लग रहा है लर्निंग पोर्शन है, लेकिन पूछा कम जाता है ये, इसके बेस पर भी क्वेश्चन आंसर आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बताओ, आगे बढ़ जाऊं? ये लर्न करना है बस आपने। अब देखो फ्रैक्शनल की बात है, जहाँ तक फ्रैक्शनल का मतलब आंसर फ्रैक्शनल में आना चाहिए, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फ्रैक्शनल में एग्जांपल है CO प्लस Cl2 गिव्स COCl2। अब इसका जो रेट है वो निकलेगा कि, अब देखो CO का 2 हो गया, यहाँ पे तो आगे 1 लिखा है लेकिन यहाँ 2 आ गया, और Cl2 का हाफ हो गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 प्लस हाफ यानी 2.5, तो ये हो गया फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसी देखो ये है COCl2 को तोड़ोगे
तो CO प्लस Cl2, तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा KCOCl2 की पावर 3/2, तो 3/2 मतलब 1.5, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1.5, तो जो ये पावर है बस यही इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और यहाँ पे अगर ज़्यादा होंगे तो आपको सम करना पड़ेगा, जैसे इसमें 2 है, इसमें हाफ है, तो 2 प्लस हाफ, जहाँ पे एक सिंगल है वहाँ पे सिंगल लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेगेटिव का एक एग्जांपल आपके पास, नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो नेगेटिव ऑर्डर में आपके पास है 2O3 गिव्स 3O2, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज इक्वल टू KO3 की पावर 2 और O2 की पावर -1, तो ये जो नेगेटिव है इसे कहते हैं नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या होगी, अपॉन में होगी एक्चुअल में, जब हम लिखेंगे इसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/O2, तो ये अपॉन में जाएगा, तो अपॉन अगर ये ऊपर जाता है तो पावर किस में हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो इसी को हम कहते हैं नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये अभी मैकेनिज्म बताऊंगा तो उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को यहाँ से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हाँ बताओ सर, एक बार ये दोबारा बता दीजिए। कौन सा, ये लास्ट वाला? यस सर। इसकी देखो अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो वहां से क्लियर होगा, एक बार और बता देता हूँ मैं इससे, लेकिन जब मैकेनिज्म होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैकेनिज्म का मतलब हुआ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे टूटा ये, जैसे मैंने कहा O3 टूटता है O2 प्लस O-, फिर मैं 2-3 स्टेप बताऊंगा, फिर कंबाइन कराऊंगा, फिर उसमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, O3 लिया और इसको कन्वर्ट कर दिया O2 में, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है वो आता है रेट कांस्टेंट इनटू O3 की पावर 2, ये देखो ये, और यहाँ पे O2 की पावर -1। अब आप कहोगे -1 आया कैसे, तो ये मैकेनिज्म में आपको बताया जाता है, मैकेनिज्म इसके लास्ट में आता है, तो इस मैकेनिज्म के थ्रू आप किसी भी कंपाउंड का रेट लॉ निकाल सकते हो, तो ये वहां से -1 आता है, तो माइनस पावर में आ गया, तो इसको ही हम कहते हैं नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताओ क्लियर है अब ये? जैसे हम मैकेनिज्म में आएंगे तो यस ये सर। लॉजिक भी समझ में आ जाएगा आपको कि ये माइनस क्यों आया था। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खत्म हो गया हमारा। अब आता है हमारे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो जो के की यूनिट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, तो कैसे करेगी, देखो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब आपको पता है कि dx/dt यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a की पावर n पे। सपोज n है और ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये n क्या है यहाँ पे, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हमने कहा था कि जितना पावर होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो प्रोपोर्शनल साइन अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो ये हो गया dx/dt इज इक्वल टू k a की पावर n, ठीक है। अब क्या होगा, ये k इज इक्वल टू निकालेंगे हम लोग तो ये अपॉन में चले जाएगा, तो हो जाएगा k इज इक्वल टू dx/dt इंटू a की पावर n। अब dx है क्या, dx है कंसंट्रेशन,
कंसंट्रेशन की पावर 1 अपॉन टी है टाइम, तो जनरली हम टाइम सेकंड में लेते हैं, और ए है क्या, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की पावर n। अब ये ऊपर चले जाएगा, इसको भी ऊपर ले जाओ, तो फाइनल हमने क्या निकाला, k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। यहां तक समझ में आया आपको? रिप्लाई करो या दोबारा बताऊं इससे मैं? फिर एक बार और बता दो। एक बार और बता देते हैं इसे। देखो मैंने कहा कि यूनिट ऑफ के है वो डिफरेंट ऑर्डर के लिए कैसे निकलेगा, तो इसमें क्या करना है हम लोगों ने कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन तो है ये, और ये टाइम है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी पावर n, क्योंकि n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर होगा तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर होगा तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, थर्ड ऑर्डर होगा तो 3 लिखना पड़ेगा। तो n मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं हम तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो हमने कांस्टेंट लिखा, आगे a की पावर n। अब हमें किसकी यूनिट निकालनी है, k की, तो मैं k को एक साइड लेता हूँ, इसे अपॉन में ले जाता हूँ, तो जाएगा k इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इंटू ए की पावर n। अब सोचो ये डी एक्स है क्या, डी एक्स मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन, तो है तो ये कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की पावर 1, क्योंकि इसके आगे 1 है पावर। टाइम सेकेंड में आता है जनरली, तो हमने लिखा सेकेंड, और ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये भी कंसंट्रेशन है, इसकी पावर n। अब ये देखो यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसका साइन है यहाँ प्लस का, तो ऊपर माइनस हो जाएगा, और ये भी साइन है प्लस का, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो ये लिखेंगे हम मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? सर वो सेकंड कंसंट्रेशन कहाँ से आई? कैसे, जो टाइम है ना उसको हम सेकंड में ले सकते हैं, किसी में मिनट लिखा होगा, किसी में कुछ लिखा होगा, लेकिन जनरली सेकंड लिखा होता है। मिनट होगा तो वहां पे मिनट कर दो, जो भी टाइम लिखा होगा Yes, उससे आप sir. कर सकते हो चेंज, ठीक है। Yes, sir. अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, अभी तक तो मैंने ये केवल फॉर्मूला निकाला, अब इसे अप्लाई करना है। देखो K इज इक्वल टू मैंने निकाला मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। अब मैंने बोला बताओ जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो जीरो ऑर्डर का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ रख दो, तो कैसे हो जाएगा, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 पर सेकेंड। तो 1 माइनस 0 मतलब 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपकी यूनिट हो गई के की, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया तो। अगर मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रख दो, क्योंकि n मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 पर सेकेंड। अब 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, तो मोल पर लीटर की पावर 0 पर सेकेंड। अब अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर कितना आता है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका पर सेकेंड। यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकेंड आएगी। क्लियर है? यस सर।
ऐसे ही देखो अगर मैं सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालता हूँ तो ये याद रखना आपने, देखो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। अगर मैंने कहा फॉर थर्ड ऑर्डर तो इसके लिए n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसको यहाँ रख लो, तो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3 पर सेकेंड। अब 1 माइनस 3 मीन्स -2, -2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोल की पावर -2 और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बताओ इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन कैसे आता है, देखो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि बताओ कैलकुलेट करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, इफ K इज इक्वल टू, अब देखो मैं पहले लिख रहा हूँ K इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 8 पर सेकेंड। अब बताओ ये कौन से ऑर्डर का है, रिप्लाई करके बताओ मुझे, ये कौन सा ऑर्डर है? हाँ विनीत श्रुति राइट आंसर है। इसका आंसर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? यूनिट से पहचानना, देखो हमने यूनिट से, पर सेकंड किसके लिए आया था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हम ये बता देंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसकी वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है, मेन है इसकी यूनिट। ठीक है, ये यूनिट डिसाइड करेगा कि ये कौन सा ऑर्डर है। जैसे मैंने कहा दूसरा K इज इक्वल टू 15 इंटू 10 की पावर 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, रिप्लाई करके बताओ एक बार मुझे। इसके बाद मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा फर्स्ट 4 चैप्टर की, जिससे आपको लर्न हो जाए। जैसे अभी हम आगे चल रहे हैं, अब ये प्रैक्टिस होगा इसके बाद। विनीत का आंसर सही है, श्रुति राइट आंसर। तो मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा इसके बाद आपको पूरी, ताकि लर्न हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगर कोई चीज़ नहीं भी आती है तो रिपीटिशन में क्लियर हो जाएगा। इसको मोल पर लीटर पर सेकेंड का मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड वन देखो, मैंने लिखा K इज इक्वल टू 5.1 इंटू 10 की पावर 10, आगे लिखा मैंने मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। ये कौन से ऑर्डर का होगा? हाँ विनीत यामिनी राइट आंसर है और श्रुति राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से दिया होगा, तो आपको लगेगा कि K और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसको यूनिट से निकालना हमने। ये क्वेश्चन है आपके पास भी, तो ये है आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसके यूनिट से पहचानना हमने। ये यूनिट लिखा है तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कई बार वो यहाँ पे घुमा के देता है, 1/2 करके दे देगा, उसको भी आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कई बार प्रेशर के टर्म्स में भी दे देता है वो, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ध्यान रखना, जहां पे कंसंट्रेशन लिखा आपने वहां पे हम प्रेशर वर्ड यूज करेंगे, बस और कुछ नहीं है। और प्रेशर की यूनिट होती है या तो ATM या फिर बार। तो इसके लिए क्या यूनिट होगा, देखो K इज इक्वल टू ATM होगा तो ATM लिखो, बाकी सब कुछ सेम है, पर सेकेंड। और अगर आप बार लिखना चाहते हो तो बार लिख सकते हो आप लोग, क्वेश्चन जिसमें गिवन है उसी के बेस पे करना है। तो अगर प्रेशर के टर्म्स में दिया है तब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने को आ सकता है। तो ये ATM है या बार है। जैसे मैंने कहा K इज इक्वल टू ATM पर सेकेंड, 5 ATM पर सेकेंड। अब ये कौन सा ऑर्डर है, तो आपको देखना है कि क्या होगा, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये सेम आएगा, तो यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अगर उसने लिख दिया K इज इक्वल टू
15 पर सेकेंड, तो यहाँ पे तो पर सेकेंड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्डर का ही है। अगर उसने लिख दिया k इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर 5 ATM इनवर्स और सेकंड इनवर्स, तो ATM इनवर्स के लिए क्या आएगा, कोई बता सकता है? ATM इनवर्स के लिए कौन सा ऑर्डर होगा? विनीत राइट आंसर है, श्रुति राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद में आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से आ जाए। पहले क्या होता है, स्टेप में कोर्स कंप्लीट करवाना होता है कि जल्दी जल्दी आपकी नज़र में आ जाए एक बार, उसके बाद उसको प्रैक्टिस कराना ताकि वो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए। तो इसमें देखो ये पर सेकंड है, तो इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो जरूरी थोड़ी कि फ्रैक्शनल में भी आ सकता है। अगर मैंने कहा ATM है, इसकी पावर लिख दी मैंने -3/2 पर सेकेंड। अब ये बताओ ये कौन सा ऑर्डर है? बताओ, कोई बता सकता है? एनीवन? ये कैसे निकालेंगे हम? अगर उसने दे दिया ATM की पावर -3/2 और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, तो अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? ATM की पावर 1 - n पर सेकेंड इज इक्वल टू, इसे कर दो ATM की पावर 3/2 पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ATM से ATM हटा दो आप लोग, क्या हो जाएगा? 1 - n इज इक्वल टू 3/2। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 - 1 यानी 0.5। आया समझ में? तो जरूरी नहीं है कि वो आपको एक्यूरेट में देगा, तो आपको निकालना भी पड़ेगा इसे। डन। तो 1 मिनट में ऑफ हो रहा है ये, आपको रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।